हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले आज होगा एक इंट्रो वीडियो जिसमें कि हम देखेंगे कि व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सीरीज़। तो ये एक बड़ी सीरीज़ होने वाली है, इसमें हम सारे डिज़ाइन पैटर्न्स को कवर करेंगे। तो पूरा लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन जो होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न्स। तो ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं जो कि आप मल्टीपल सिचुएशंस में अप्लाई कर सको। कोई डायरेक्ट पीस ऑफ कोड नहीं है, इट्स अ ब्लूप्रिंट जो कि आप बार बार सिचुएशंस में यूज़ कर सको, जिससे कि आपका जो कोड है वो आपका रीयूजेबल हो जाए, मेंटेनेबल हो, स्केलेबल हो। ठीक है। और कम्युनिकेबल हो और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। तो ये बेनिफिट जो हैं, इन बेनिफिट्स के लिए ही हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। So design pattern is a general reusable solution to a common problem within a specific context in software design. तो ये एक जनरल रीयूजेबल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है किसी कॉमन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। सबसे पहला बिहेवियरल पैटर्न्स, फिर क्रिएशनल पैटर्न्स और फिर स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। इन तीनों को समझते हैं क्या होते हैं और इनके एक एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं हमारे, ये आपका फोकस करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑब्जेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसमें कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक नोटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें कि वो ऑब्जर्वर पैटर्न को यूज़ करता है। जहाँ पर होता क्या है कि आपका, जैसे आपका वेदर का हो गया, कि वेदर स्टेशन है। ठीक है। अब एक वेदर स्टेशन जो है वो वेदर की जो न्यूज़ है वो देता है, मोबाइल में भी देगा, आईपैड में भी देगा और लैपटॉप्स में भी देगा। ठीक है। तो अब ये आपका हो गया, लाइक ये आपका प्रोड्यूसर हो गया और ये तीनों इसके सब्सक्राइबर्स हो गए। तो ये तीनों पर नोटिफिकेशन भेजेगा रादर देन गिविंग इट टू अ सिंगल थिंग। और लेटर ऑन इफ़ अ न्यू डिवाइस एड्स ऑन, तो बिना इसकी इम्प्लीमेंटेशन को छेड़े हम कैसे ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। मतलब कि सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि योर पैटर्न शुड बी open for extension but should be closed for the modifications. मतलब आप जो भी आप कोड लिख रहे हो उसमें आप एक्सटेंशन कर सको, कोई दिक्कत ना हो, ओपन हो उसके लिए, बट मॉडिफिकेशंस अलाउड ना हो, मॉडिफिकेशंस क्लोज रहें वहाँ पर। ठीक है। तो जैसे अगर एक वेदर स्टेशन को नोटिफिकेशन भेजना है मोबाइल, आईपैड और लैपटॉप से, तो इस प्रिंसिपल को वायलेट ना करते हुए किस तरीके से ये काम कर सकता है। और अगर फ्यूचर में एक नया डिवाइस ऐड होता है जिसको नोटिफिकेशन भेजनी है, तो आपको उसको मॉडिफाई ना करना पड़े, आप उसी को जस्ट सिंपल एक्सटेंड कर सको। तो हम किस तरीके से यहाँ पर एक इन सब के बीच में एक लूज कपलिंग ऐड करेंगे, लूज कपलिंग ऐड करेंगे ताकि वो इस ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो कर सके। ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन सिस्टम जो हो गया कि किस तरीके से ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है, वेदर स्टेशन का, मोबाइल का, आईपैड का, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो वो हमारा आता है बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर। क्रिएशनल पैटर्न्स के अंदर आएगा जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग सिचुएशन में होता है, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। जैसे एक फैक्ट्री अगर प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट पैरामीटर, तो वो फैक्ट्री किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, किस तरीके से क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट्स को, वर्ड में करना है, पीडीएफ में करना है, एक्सेल में करना है, सच दैट कि अगर फ्यूचर में कोई नई आइटम आए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये सिंपली हम इन सब चीज़ों के थ्रू, हमारा एक ही गोल है, पता है क्या गोल है, वो है लूज कपलिंग, कि चीज़ें हमेशा लूजली कपल्ड हों। ठीक है। यही सबसे ज़्यादा मेन है कि हमेशा यहाँ पर क्या हो, एक लूज कपलिंग हो रादर देन हैविंग अ टाइट कपलिंग। ठीक है। और फिर थर्ड जो हम देखेंगे वो होगा हमारा डील विद द composition of the objects or the classes to form a larger structures। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं कि हम लार्जर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कंपोजिशन यूज़ करते हुए, ठीक है, जैसे यूजिंग द अडाप्टर पैटर्न टू इंटीग्रेट अ न्यू एपीआई इनटू एग्जिस्टिंग कोड बेस। तो एक कोड बेस में एक नई एपीआई ऐड करनी है, ठीक है। इस तरीके से कोड लिखा होना चाहिए कि हम नई एपीआईज को ऐड कर सके बिना किसी दिक्कत के, जिससे कि क्या होगा, धीरे धीरे एपीआई इसमें जुड़ती जाएंगी और एक बड़ी एप्लीकेशन हम बना पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी क्या कर रही होंगी कि बहुत अच्छे सिस्टम्स बनाने के लिए हमें प्रिपेयर करेंगे। और ये जो लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन होता है, ये हमारा बेसिकली हमें बताता है कि हमें कोड लेवल पर किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे ये सॉलिड प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल है, ठीक है, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स में आता है, सॉलिड का ओ स्टैंड फॉर दिस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं सॉलिड प्रिंसिपल्स पे फर्दर वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए कमेंट में सॉलिड लिख देना। अदरवाइज़ हम इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके बिहेवियरल पैटर्न्स और इन तीनों को ख़त्म करेंगे इनके फर्दर डिज़ाइंस को देखते हुए। अगर आप चाहते हो कि लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन के बाद मैं हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोज़ बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके।